आज सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल इज़ पावरफुल टूल ऑफ एक्सेल which is used to design क्रॉस टैब रिपोर्ट। क्रॉस टैब रिपोर्ट किसे कहते हैं उसे हमें समझने के लिए एक सेपरेट लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम आपको एक वीडियो बनाकर भेजेंगे। फ़िलहाल इतना समझिए कि क्रॉस टैब रिपोर्ट मतलब कुछ ऐसा रिपोर्ट जिसमें इंफॉर्मेशंस हम टैब के क्रॉसिंग पर, रोज़ एंड कॉलम के क्रॉसिंग पर हम पाएंगे। सबसे पहले तो रिपोर्ट किसे कहते हैं? टेबल के सारे रिकॉर्ड्स का एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। और ये रिपोर्ट जब क्रॉस टैब के फॉर्म में हो, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में हो, उसे क्रॉस टैब रिपोर्ट कहते हैं। और एक्सेल में पाइवट टेबल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है क्रॉस टैब रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। आपको सबसे पहले वो समझना होगा कि हमारे टेबल में कुछ फील्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ होंगे ही होंगे। जैसे सैलरी टेबल का एग्जांपल अगर आप ले लें तो उसमें डिपार्टमेंट फील्ड, डेजिग्नेशन फील्ड या जेंडर फील्ड, ये ऐसा फील्ड है जिसमें डुप्लिकेट वैल्यूज़ होंगे ही होंगे। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लाखों रिकॉर्ड भी है तो जेंडर या तो मेल होगा या फीमेल होगा, डिपार्टमेंट या तो अकाउंट्स होगा या प्रोडक्शन होगा या एचआर होगा या मार्केटिंग होगा, डेजिग्नेशन या तो क्लर्क होगा या तो एग्जीक्यूटिव होगा या मैनेजर होगा। तो चलिए हम लोग सीखने जा रहे हैं पाइवट टेबल बनाना, क्रॉस टैब रिपोर्ट बनाना पाइवट टेबल की मदद से। तो ये आपका वो टेबल है, सैलरी टेबल। पाइवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट के अंदर आप इधर आएंगे तो देखेंगे पाइवट टेबल मिलेगा। ये देखिए, ये रहा पाइवट टेबल। पाइवट टेबल में सबसे पहले टेबल रेंज, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी कहा था कि टेबल रेंज याद ज़रूर रखना चाहिए हमें कि हमारा रिकॉर्ड्स टेबल में कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर है। तो ये रहा हमारा रिकॉर्ड्स, कहाँ से शुरू हो रहा है? A1 से और कहाँ तक है? K 101 तक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पिक कर लेता है रेंज, टेबल रेंज एकदम एक्यूरेटली, लेकिन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमने रेंज बना लिया है। उसके बाद आपको ये रिपोर्ट बनकर आएगा वो सेपरेट शीट में चाहिए या इसी शीट पे चाहिए। ये हमेशा एडवाइज्ड किया जाता है कि न्यू शीट पे ही आप पाइवट टेबल का रिपोर्ट लेंगे, यानी इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ओके, रिपोर्ट्स बनाने के लिए देखिए ये आपके पास स्क्रीन आएगा। याद रखिए कि पाइवट टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट है, पहला देखिए रिपोर्ट फ़िल्टर, दूसरा कॉलम लेबल, फिर रो लेबल, उसके बाद वैल्यूज़। रिपोर्ट फ़िल्टर, कॉलम लेबल और रो लेबल, इस तीनों पे आप वही फील्ड डाल सकते हैं जिस फील्ड में डुप्लिकेट वैल्यूज़ ही होगा और दूसरा कोई नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लिया हमने डेजिग्नेशन उठाया और उठा करके हमने इसे कॉलम पे डाल दिया। उसके बाद हमने मान लो डिपार्टमेंट उठाया और उसको उठा के यहाँ डाल दिया, देखिए। और वैल्यूज़ पे आप कोई भी फील्ड डाल सकते हैं, जनरल फील्ड। मान लो हमने नेम उठा के डाला। जब तक ये रिपोर्ट बनेगा नहीं, इसका आउटपुट नहीं देखिएगा आप, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि रिपोर्ट कितना पावरफुल है। देखिए ये रिपोर्ट बन गया शीट पे, देखिए हमने कॉलम पे क्या डाला था? कॉलम पे डेजिग्नेशन डाला था, तो देखिए क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर तीनों दिखा रहा है। और रो पे क्या डाला था? डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट्स, एचआर 2 बार रिपीट हो गया। इसका मतलब हो ना हो आपके ही बनाए हुए किसी टेबल पे हम काम कर रहे हैं। एचआर को आपने 2 तरीके से लिखा है।
मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन। देखिए, फिर मैंने वैल्यूज़ में क्या डाला था, वैल्यूज़ में हमने डाला था ईएमपी नेम। तो एक डिपार्टमेंट मान लिया अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव में जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे सबका नाम लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या लिखा जा रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है 6 का मतलब कि 6 लोग हैं। अब आप देखिए ये रिपोर्ट कितना पावरफुल है, ये ऐसे आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे डेजिग्नेशन दिखा रहा है क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, और इधर हमने डिपार्टमेंट डाला था अकाउंट्स, एचआर एंड अकाउंट्स, एचआर, देखिए ये क्लर्क, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, और इधर है अकाउंट्स, एचआर एंड मार्केटिंग। और इधर क्या दिखा रहा है रिपोर्ट्स में, देखिए टोटल, देख रहे हैं। यानी इससे क्या पता चला, इस रिपोर्ट से हमें ये पता चला कि इस रिपोर्ट से हमें पता चला कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल एग्जीक्यूटिव 11 है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल एग्जीक्यूटिव 11, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में टोटल एग्जीक्यूटिव से 11 है, क्लर्क 6 है, मैनेजर 11 है, और टोटल अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में 28 लोग। देख रहे हैं, ये एचआर में आप लोगों ने हो स्पेलिंग मिस्टेक किया है, टेबल में इसलिए 2 बार रिपीट हो गया है। मार्केटिंग देख लीजिए, मार्केटिंग में 7 क्लर्क हैं, 18 एग्जीक्यूटिव हैं, 8 मैनेजर हैं, और टोटल 28 हैं। इधर का भी टोटल देख लीजिए, ऊपर का, ये नीचे ये जो 32 दिखा रहा है, ये 32 क्या दिखा रहा है कि सारे डिपार्टमेंट मिला करके 32 एग्जीक्यूटिव्स हैं, 36 मैनेजर हैं, और 32 क्लर्क हैं, 36 एग्जीक्यूटिव हैं एंड 32 मैनेजर है। देख रहे हैं आप। और यहाँ ये टोटल क्या दिखा रहा है, इधर का ग्रैंड टोटल क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है अकाउंटेंट्स इतने हैं, और ये एचआर गड़बड़ आपने किया है इसलिए 2 बार रिपीट हुआ। मार्केटिंग में कितने, 28 लोग हैं, है ना मार्केटिंग में, और नीचे कितना हो गया 18, यानी टोटल एम्प्लॉय इतने। तो इतना ही नहीं, आप देखिए इस रिपोर्ट में एक एलिमेंट बचा हुआ है। ये हमने कॉलम हेडिंग डाला था, हमने रो हेडिंग डाला था, और हमने रिपोर्ट फिल्टर नहीं डाला। मान लो रिपोर्ट फिल्टर भी हम डालना चाहते हैं, देखिए रिपोर्ट फिल्टर में भी डुप्लीकेट वैल्यू वाला ही फील्ड डाला जा सकता है। मान लो इसमें हमने डाल दिया जेंडर, या जेंडर डाल दिया, ठीक है। अब देखिए एक नया एलिमेंट यहाँ जुड़ गया, ऑल है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर इसी ये नया एलिमेंट ऑल है, अगर हम इसको क्लिक करके कर देंगे फीमेल, ओके, तो देखिए अब ये जो रिपोर्ट आ रहा है, ये अकाउंटेंट डिपार्टमेंट में क्लर्क 4 है, यानी 4 फीमेल है। ये सब अब सिर्फ फीमेल का डेटा, क्योंकि हमने ऊपर से फीमेल फिल्टर कर दिया। एग्जीक्यूटिव 4 जो है वो फीमेल है। अगर यही हम यहाँ पे मेल कर देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करके रिपोर्ट फिल्टर मेल, ओके, तो देखिए ये जो अब दिखा रहा है ये सिर्फ मेल का दिखा रहा है। अकाउंटेंट में 2 मेल हैं, 7 एग्जीक्यूटिव हैं, 6 मैनेजर हैं, टोटल 25 है, ये सब टोटल 15, ये मेल का दिखा रहा है। ये बहुत ही पावरफुल रिपोर्ट है। देखिए इसी तरीके से आप वैल्यूज़ में आप एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं। मान लो
आप नेट सैलरी ऐड कर लेते हैं। वैल्यूज़ में तो किसी फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप टेक्स्ट डालिएगा तो उसका काउंट करके बताएगा कि जैसे चलो ऊपर का फिल्टर ऑल कर देते हैं, यानी मेल फीमेल हटा करके इसमें क्या करते हैं ऑल। ऑल का मतलब सारे एम्प्लॉयज़। ओके, तो अब क्या हुआ, नेम देखिए, ये डिपार्टमेंट में जब ईएमपी नेम डाला तो काउंट करके बता रहा है 6, यानी टोटल 6 है। और ये जो सैलरी दिखा रहा है ये टोटल करके दिखा रहा है, यानी अकाउंटेंट्स डिपार्टमेंट में 6 एम्प्लॉय हैं जिनके बीच में सैलरी बट रहा है 27,000, सॉरी 2,77,200। ये ग्रैंड टोटल इन्फॉर्मेशन पूरे टेबल का आपके सामने। इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। और उसके बाद कोई भी डाउट हो तो हमसे बात कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।